हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि टेंस बनाने हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने दी थी, आपको बताया था कि कैसे क्या होता है। उसमें हमने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था कि लास्ट में जैसे कि संरचना हमें बनानी है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि हमने आपको कल ये एक फॉर्मूला लिखाया भी था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि वर्ब्स। कल हमने बताया भी था कि वर्ब्स क्या होती हैं। एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो हमें लर्न करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि कब किस सेंटेंस में उसकी ज़रूरत लगती है। इसी तरीके से अगर वर्ब की फॉर्म्स की हम बात करें तो 2 भागों में बांटा गया है, रेगुलर वर्ब की फॉर्म्स एंड इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म्स। रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स एंड इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म। रेगुलर वर्ब फॉर्म वो होती हैं जब फर्स्ट फॉर्म में जो भी मतलब मीनिंग होता है, जैसे खेलना खेलना होता है, प्ले मीन्स, तो यदि हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यदि हम ईडी जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म। जैसा कि हमने आपको लिखा हुआ भी है कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म व वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाते हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं या रेगुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कुक, कुक्ड एंड कुक्ड, प्ले, प्लेट, प्लेट। इस तरीके से बहुत सी फॉर्म्स हैं। रेगुलर फॉर्म्स को चेंज करने के लिए मुख्य 3 रूल्स बताए गए हैं, लेकिन यदि आप नियम को याद कर वैसे समझ के याद करिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो याद रहता है। रटने का प्रयास ना क्या करें, रटा ना करें। रेगुलर वर्ब्स के 3 नियम हैं, जैसे मैंने सामान्य आपको बताया कि ईडी जोड़ते, हाँ ईडी ही जोड़ते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जिस पे भी आप एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ है रेगुलर फॉर्म में सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ते हैं, जैसे कुक, 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 ये हमने बताया। यदि आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में आपका ई आता है तो उसमें ईडी नहीं जोड़ेंगे बल्कि सिर्फ डी जोड़ते हैं, क्योंकि ईडी जोड़ने का जैसे लिखा हुआ है लव, लव्ड एंड लव्ड। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब की है उसके आखिरी लेटर ई हो तो सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए केवल डी जोड़ते हैं, ना कि जो हमने अभी आपको बताया ईडी जोड़ के बनाते हैं। रेगुलर फॉर्म वही रहेगा, रेगुलर ही फॉर्म उसको कहेंगे कि ईडी जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी ई लगा हुआ था, उसका स्पेलिंग ये था, तो दोबारा से ईडी ना जोड़ के बल्कि सिर्फ डी जोड़ते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 1 और 2 नियम ये होगा, जैसे रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रेगुलर वर्ब में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ते हैं, और सेकंड में लिखा हो यदि ई पहले से ही लगा है तो ईडी ना जोड़ के बल्कि हम सिर्फ उस पर क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो इस नियम को मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक ही समझें, 2 ना समझें। अगर 2 तरीके से याद करेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। आपको मेन याद रखना है कि ईडी जोड़ना है। यदि ई पहले से लगा है तो सिर्फ आप डी जोड़ेंगे, दोबारा से ई नहीं जोड़ेंगे, राइट। उसके बाद हम तीसरे नियम पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। यदि जो भी स्पेलिंग है जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, आखिरी लेटर वाई है तो वहाँ वाई को हटा के हम क्या कर देते हैं, आई, और बाकी जो पहला नियम आपको बताया था कि ईडी जोड़ते हैं तो ईडी जोड़ेंगे लेकिन वाई को आई में चेंज कर देंगे, जैसे ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। ये फॉर्म हो गए आपके रेगुलर फॉर्म। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो उसका स्पेलिंग होता है, जो मीनिंग होता है, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, इन सब की जो भी मीनिंग्स है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उनको कहते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग वर्ब के 2 फॉर्म में बदला गया है। 2 टाइप से चेंज होता है, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर में जो कहा गया है कि जब वर्ब की सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब में ईडी लगाते हैं तो उसको रेगुलर कहते हैं, और कुछ ऐसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं जिसमें ईडी नहीं लगता बल्कि पूरा ही वर्ड चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब।
कुछ वर्ब्स की सेकेंड व थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे ईट, एट, देखिए ई की जगह पे पहले ई ए टी है, इसमें सेकेंड फॉर्म में क्या कर दिया है ए टी ई, और थर्ड फॉर्म बिल्कुल बदल गई है ईटन। गो, वेंट, गॉन। तो जो वर्ड्स या ये कह लें अपनी भाषा में कहते हैं यदि फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पूर्ण रूप से बदल गई है उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब, और यदि सिर्फ ईडी लगा है उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो इस तरीके से हमने कुछ आपको एक लिस्ट बनाई है जो शुरुआत से अभी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए है कि बहुत ही आसान वर्ड्स में जो शुरुआत में सीखने की आवश्यकता है। कुछ 15 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन्हें आप लिख लें और याद कर लें। जैसे ईट, एट, ईटन। ईट स्पेलिंग मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, जैसे जिन बच्चों को मीनिंग्स में प्रॉब्लम है वो यहाँ से मीनिंग्स भी याद कर सकते हैं। प्ले, तो ये देखिए ईट कौन सी फॉर्म होगी, इर्रेगुलर फॉर्म होगी, क्योंकि सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म पूर्ण रूप से बदल गई हैं। उसी तरीके से प्ले, प्लेड, प्लेड रेगुलर फॉर्म होंगी क्योंकि इसमें सिर्फ ईडी जुड़ा है। हाँ, यदि यहाँ पे प्ले में आप देखते हैं तो वाई लगा है, हमें यहाँ पे आई ई डी जोड़ना चाहिए था रूल्स के अकॉर्डिंग। जो रूल अभी हमने आपको इरेगुलर वर्ब में थर्ड नंबर पे बताया था कि रेगुलर में यदि लास्ट अल्फ़ाबेट आपका आई है, वाई है, तो वाई के स्थान पे हम आई ई डी कर देते हैं। लेकिन प्ले एक अपवाद है जिसमें आई ई डी ना करके बल्कि वाई ई डी ही रहने देते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये रोज़मर्रा की लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में आपके ये शब्द बोले जाते हैं, इसलिए पहले उन्हें ही मैंने बताई। इस थोड़े थोड़े करके याद करेंगे तो आपको वर्ब की फॉर्म्स लगभग सभी याद हो जाएंगी। रीड, 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 देखिए बिल्कुल चेंज नहीं होती। टीच, टॉट, टॉट, स्पेलिंग टीच, टॉट, टॉट, ये इरेगुलर हो गई। टीच फर्स्ट फॉर्म है, टॉट सेकंड फॉर्म है एंड टॉट थर्ड फॉर्म भी है। राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। गिव, गेव, गिवन। 7 नंबर पे क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड रेगुलर फॉर्म। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व। ओपन, ओपन, ओपन। क्लीन, क्लीन, क्लीन। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। हेल्प, हेल्प, हेल्प। लुक, लुक, लुक्ड। सी, सा, सीन। हमने जो लिस्ट बनाई थी, पहला वर्ड एंड लास्ट वर्ड इरेगुलर का लिखा है, बीच में भी कुछ इरेगुलर फॉर्म्स हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें रेगुलर फॉर्म्स लिखी हैं। कोशिश करिए पहले रेगुलर आप याद कर लीजिए, या जैसे भी पहले रेगुलर याद कर लीजिए, एटलीस्ट कुछ तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके याद करिए, लेकिन जो याद करिए अच्छे से याद करिए। थैंक यू।